हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। पहले तो दो चीज़ें याद करिए, फायर एंड आइस। ये बड़ा सिंपल सा आपको इसका टाइटल लग रहा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसका बड़ा डीप मीनिंग है। आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फायर का मतलब होता है, वैसे हमें पता है, आग। आइस का मतलब हमें पता है, बर्फ। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। यहाँ फायर को कहा गया है ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच। और आइस को कहा गया है हेट्रेड या हेट। ये अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो आपको ये पूरी पोएम समझ में आ जाएगी, और ये चीजें याद नहीं रहेंगी तो आपको पोएम समझ में नहीं आएगी। तो दो चीजें याद रखिए कि जहां कहीं भी फायर का यूज हो रहा है उसका मतलब ग्रीड है। ग्रीड मीन्स होता है लालच, और हेट मीन्स होता है घृणा। घृणा क्या होता है? जब हम किसी से हेट करते हैं, मतलब जब हम किसी से घृणा करते हैं, दुश्मनी करते हैं, वो। अब देखिए पोएम स्टार्ट होती है यहां से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखिए इसका मीनिंग। सम से का मतलब कुछ। सम इज कुछ, सेम इज कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो वर्ड है विल एंड, वो एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। किससे? फायर से। फायर मतलब क्या कहा था मैंने? लालच से। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया लालच से खत्म हो जाएगी, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं ये दुनिया घृणा से खत्म हो जाएगी, हेट्रेड से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहां राइटर अपना विचार रख रहा है। अपना विचार रख रहा है, क्या कह रहा है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने डिजायर को टेस्ट किया। डिजायर मीन्स क्या होती है? डिजायर मीन्स ग्रीड ही तो होती है। डिजायर की एक्सट्रीम फॉर्म ग्रीड होती है, मतलब लालच होता है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हमारा उस चीज के प्रति लालच बढ़ जाता है। तो राइटर कह रहा है कि जहां तक मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, मतलब ग्रीड को, मैंने चखा है या मैंने उसे समझा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूं। किन लोगों के साथ हूं? जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि फायर से ही दुनिया का खात्मा होगा, यानी लालच से ही दुनिया खत्म होगी। तो राइटर का पहले विचार क्या है? राइटर का विचार यह है कि लालच से दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब आदमी इतना लालच करेगा कि दूसरे की संपत्ति को अपना बनाना चाहेगा, दूसरे देश को अपना बनाना चाहेगा, और फिर ये कंडीशन आ जाएगी कि एक दूसरे को मार देगा और उससे दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तो पहला तो फायर। अब राइटर दोबारा से कहता है, दूसरी बार सोचता है। क्या सोचता है? वट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया को, इट हैड, इट का मतलब कहा गया है ये वर्ड, इस वर्ड को क्या कहा गया है यहां पर? इट। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दोबारा से पेरिश होना पड़े। पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय, जो एंड, जो यहां एंड हो रहा था, दुनिया यहां एंड हो रही थी, अगर वो एक बार एंड होने के बाद दोबारा से दुनिया का एंड होना पड़े। पेरिश मींस डिस्ट्रॉय होता है या एंड होता है, मतलब खात्मा। यदि इस दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े, ट्वाइस का मतलब दोबारा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं हेट को इनफ जानता हूं। इनफ मतलब पर्याप्त। मैं हेट को, हेट का मतलब वही घृणा, मैं घृणा को पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, यदि ये कहा जाए कि जो आइस है वो डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, वो काफी ग्रेट है और काफी सफाइस है। क्या कहते हैं कि वो आइस में भी ये क्वालिटी है कि वो ग्रेट है और सफाइस है, पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त है? पेरिश करने के लिए, यानी दुनिया को खत्म करने के लिए। तो एक चीज जो हमने सीखी, सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त, और ग्रेट मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, महान। तो राइटर कहता है कि आइस में भी ये क्वालिटी है, यानी हेट में भी ये क्वालिटी है कि ये भी पर्याप्त है और महान है दुनिया को खत्म करने के लिए। अब इस पोएम से हमने क्या सीखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विचार दो तरीके के। पहला कारण क्या बताते हैं कि ये दुनिया लालच से मर जाएगी, यानी लालच से खत्म हो जाएगी। और दूसरा कारण बताते हैं, अगर लालच से नहीं खत्म हुई तो अगर दूसरा बार खत्म होना पड़े इस दुनिया को, तो दूसरा कारण घृणा हो। तो ये सही भी है, क्योंकि दो चीजें हैं जो कि किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए बर्बादी का कारण बन सकती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम फायर एंड आइस का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम को। राइमिंग स्कीम का हम पता लगाते हैं लास्ट वर्ड से। जैसे यहां लिखा है फायर, यहां लिखा है आइस, ये दोनों वर्ड अलग हैं, तो दोनों वर्ड अलग हैं तो इसे हम कहेंगे ए,
और इसे हम कहेंगे बी। दोनों की राइम नहीं मैच हो रही, मतलब दोनों एक ही लय में नहीं बोले जा सकते, फायर अलग और आइस अलग। अब फायर और डिजायर ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ए। फिर फायर भी मैच हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ए। तो फायर, डिजायर और फायर ये तीनों एक जैसे हो गए, तो इन्हें हमने ए दे दिया और आइस को हमने बी दे दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, इस वाले पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ की अगर आपसे पूछी जाए राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप कहेंगे ए बी ए ए। ये राइमिंग स्कीम हो गई फर्स्ट पैरा की। सेकंड पैरा की राइमिंग स्कीम ट्वाइस। ट्वाइस तो आइस से मैच हो रहा है, तो हम इसे कह देंगे बी, क्योंकि ये जो आइस है इससे मैच हो रहा है ट्वाइस, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बी। हेट किसी से मैच नहीं हो रहा, तो हेट को हम कहेंगे सी। आइस मैच हो रहा है ट्वाइस से, तो इसे भी हम बी कहेंगे। ग्रेट और हेट लगभग मैच हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सी। और आइस और सफाइस ये भी मैच हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बी। यानी सेकंड पैरा की राइमिंग स्कीम क्या होगी, सेकंड पैरा की राइमिंग स्कीम होगी बी सी बी सी बी। तो ये हो गई राइमिंग स्कीम। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी।